दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा में चुनाव की घंटी बज चुकी है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। और इस बार जो हरियाणा का चुनाव है ये कई मायनों में बेहद अलग होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो पिछले चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जो लड़ाई देखी गई वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी गई। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनावी रण में कई दल हैं, कई पार्टियां हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ अभय चौटाला की इनेलो है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी भी मैदान में है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और गोपाल कांडा की जो पार्टी है हरियाणा लोक हित पार्टी, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो इस बार हरियाणा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और जो गठबंधन करके जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसमें बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो 90 में से 89 सीट्स पर अकेले चुनाव लड़ रही है। सिर्फ एक सीट उन्होंने सीपीआई को दी है। इसके अलावा बीजेपी भी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। वहीं जो आपकी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, वो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि जो मायावती की पार्टी है बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो अभय चौटाला की पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसमें एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है। और वो जो पार्टी है वो है गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी। तो अब 3 पार्टियों का गठजोड़ बन गया है। एक तरफ बीएसपी भी है, इनेलो भी है और गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा भी है। लेकिन गोपाल कांडा ने इस बीच एक ऐसा बयान दिया जो इस गठबंधन में दरार डाल सकता है, फूट भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जो गोपाल कांडा अभी तक बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार को सपोर्ट करते आ रहे थे, वो अचानक बीजेपी का साथ छोड़कर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन में शामिल हो गए। और इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कि क्यों अचानक गोपाल कांडा का मन बदला। और शामिल होने के बाद लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उसके मायने समझने बेहद ज़रूरी हैं। दरअसल गोपाल कांडा ने कहा कि हलोपा जो उनकी पार्टी है, इनेलो और बसपा गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और हलोपा राष्ट्रीय स्तर पर अभी एनडीए का ही हिस्सा है। तो गोपाल कांडा अभी भी अपने को एनडीए का हिस्सा मानते हैं और उनका कहना है कि अगर ये गठबंधन अच्छी सीटें लाता है और सरकार बनाने की भूमिका में रहता है तो ये मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये मंजूर होगा और क्या अभय चौटाला को ये मंजूर होगा? जब गोपाल कांडा ने ये बयान दिया उसके बाद अभय चौटाला ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बयान को उनका निजी बयान करार दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बयान का इनेलो और बीएसपी से कोई संबंध है नहीं और गोपाल कांडा से इस बयान के बारे में जवाब भी मांगा जाएगा। और अगर वो साफ स्थिति नहीं कर सके तो उन्हें इनेलो बसपा का समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। ये बात कही है इनेलो की तरफ से। दरअसल गोपाल कांडा के बीएसपी और इनेलो के गठबंधन में आने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अभी तक ये बीजेपी के साथ थे और इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से 2 सीटें मांगी थी। लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटें देने से इनकार कर दिया और इस वजह से वो बीजेपी को छोड़कर बीएसपी और इनेलो के साथ आ गए। और यहाँ से उन्होंने सिरसा से खुद वो प्रत्याशी होंगे, सिरसा से चुनाव लड़ेंगे। और जो एक और दूसरी सीट है रानिया, वहाँ से धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इन दोनों प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे इनेलो और बीएसपी, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है इनेलो और बीएसपी के बीच, वो गठबंधन हुआ है 37 और 53 सीटों का। 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 53 सीट्स पर लड़ेगी इनेलो। लेकिन अब 2 सीटें गोपाल कांडा ने
ऐलान कर दिया है, सिरसा से वो खुद लड़ेंगे और रानिया से धवल कांडा उम्मीदवार हैं। तो अब ये जो 2 सीटें कटेंगी, इनका क्या समीकरण बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से गोपाल कांडा ने जो बयान दिया कि बीजेपी की सरकार बनानी है, चुनाव जीतकर गठबंधन को, ये बेहद ही विरोधाभासी है। और उनका ये कहना कि अभी भी नेशनल स्तर पर वो एनडीए के साथ हैं और रीजनल स्तर पर वो इनेलो और बीएसपी के साथ आए हैं, तो इस बयान में काफ़ी विरोधाभास है। इसी वजह से इनेलो ने उनसे जवाब तलब भी किया है। हालांकि अभी तक उनका इस पर कोई सफाई आई नहीं है, क्योंकि जो अभय चौटाला की पार्टी इनेलो है और बीएसपी, ये कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, हालांकि सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार वो गठबंधन के साथ उतरी हैं हरियाणा में और उम्मीद जताई जा रही है कि मायावती की पार्टी कम से कम 5 से 10 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ हवा बनी हुई है। हालांकि हरियाणा में जिसकी हवा सबसे तेज़ बह रही है और तमाम तरह के सर्वे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस इस बार भारी पड़ने वाली है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्थिति डगमगाई और इनेलो और बीएसपी गठबंधन को 15 से 20 सीटें भी मिली तो वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। यही वजह है कि अब मायावती का भी चुनाव प्रचार हरियाणा में शुरू होने वाला है और आकाश आनंद वहाँ रैलियाँ कर ही रहे हैं। तो अब हरियाणा की जंग तेज़ होने वाली है। लेकिन गोपाल कांडा के इनेलो और बीएसपी के गठबंधन में एंट्री करने के बाद जो एक दरार पड़ी है गठबंधन में, उसके क्या मायने हैं, ये बड़ी बात है। कई लोग तो गोपाल कांडा को बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और क्या वो इस गठबंधन में घुसपैठ के मकसद से आए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो बयान दिया है वो काफ़ी ताज्जुब और हैरानी भरा है कि जिन्होंने गठबंधन किया बीएसपी और इनेलो के साथ और बात हो रही है बीजेपी की सरकार बनाने की, एनडीए के साथ वादा निभाने की, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बयान को ये गठबंधन किस तरह लेता है। गोपाल कांडा के इस बयान पर जो दुष्यंत चौटाला हैं जेजेपी के, उन्होंने भी तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर से समझौते, ऊपर से ही पैसे, सब कर दिए इकट्ठे ये एक जैसे, इनको दे रखा है आका ने एक हुक्म, सरकार बनवाओ भाजपा की जैसे तैसे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गोपाल कांडा की पार्टी को बीएसपी और इनेलो के साथ गठबंधन में रहना चाहिए? क्या अभी भी वक्त है इस पूरे मामले पर जो गोपाल कांडा ने बयान दिया है, इस पर बीएसपी और इनेलो कोई एक्शन लेगी? क्या ये गठबंधन से अलग किए जाएंगे? हरियाणा लोक हित पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। और आखिर इस बयान का मकसद क्या है और किन सरकमटेंसेस में ये बयान दिया गया, ये भी सोचने वाली बात है। फ़िलहाल हरियाणा की चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी लगी हुई हैं, क्योंकि बीएसपी का एक ही मकसद है, हरियाणा में कम से कम 5 से 10 सीटें जीतना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसकी एक भी सीट नहीं आई थी। इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में, उसमें भी बेहद ख़राब प्रदर्शन था। तो ऐसे में पार्टी को रीडेवलप और रीस्टैब्लिशमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा क्या हरियाणा से बीएसपी के लिए अच्छी खबर आती है, क्या नतीजे वाले दिन बीएसपी के लिए खुशखबरी आती है, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो अभी चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।